नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में आपका स्वागत है। दुआ करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सिस्ट एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है और जो कि फीमेल्स में सिस्ट पाई जाती हैं, जिसे हम पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी सिस्ट के बारे में बात करें तो एकदम माइंड में यही चीज़ आती है कि ये इसको पीसीओडी या पीसीओएस है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिस्ट खाली ओवरीज में नहीं होती हैं। सिस्ट बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है और मेनली ये कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे गॉल ब्लेडर है, ओवरी है, हमारी रिस्ट है, इनमें मेनली ये जो सिस्ट का डेवलपमेंट देखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट ये किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिस्ट होती क्या है, ये बनती कैसे हैं और इन्हें अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो इनकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और किन लक्षणों से हमें पता चलता है कि हमारी जो सिस्ट है इसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। जानने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियो अंत तक देखें। सिस्ट जो होती है, एक ऐसे समझिए आप जैसे कोई टिश्यू है, उसके अंदर एक पॉकेट है, ठीक है ना, और उस पॉकेट में या तो कोई पदार्थ लिक्विड भरा हुआ है या ब्लड भरा हुआ है या फिर कोई हेयर भरा हुआ है या हड्डी है या कोई भी फॉरेन बॉडी जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती है, वो टिश्यू के उस थैले में है। ये थैला जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन में टिश्यूज़ में नहीं होता है, तो हम उसको सिस्ट बोल देते हैं। कई बार सिस्ट के अंदर पस पाया जाता है और जिसको एब्सिस बोल देते हैं या फिर हम फोड़ा बोल देते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, सिस्ट बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी हिस्से में हो सकती हैं। अगर किसी वेसल का ब्रेक हो जाए या उसमें पंक्चर हो जाए तो उसमें सिस्ट बन जाती है और वो आउटसाइड द स्किन हमको अपीयर होती है। ये कैंसरस बिल्कुल भी नहीं होती है, नॉन कैंसरस होती है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि कैंसर की वजह से सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। जब फीमेल को सिस्ट होती हैं तो वो एक डिजीज से पीड़ित हो जाती हैं, जिसे पीसीओडी या पीसीओएस कहते हैं। क्यों फीमेल को सिस्ट होती हैं, क्यों फीमेल में इतनी कॉमन है, बताती हूँ। फॉलिकल होते हैं, फॉलिकल के अंदर एग होता है, एग को वो प्रोटेक्ट करते हैं और जैसे जैसे एग ग्रो करता है, एग रिलीज होता है, उससे रिलीज होता है। लेकिन कई बार जब एग रिलीज नहीं हो पाता है और जो फॉलिकल के अंदर फ्लूइड है वो भी रिलीज नहीं हो पाता है, वो उसी के अंदर रह जाता है। जो चीज़ बाहर आनी चाहिए फॉलिकल के, वो फॉलिकल के अंदर ही रह जाती है, तो तब सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कंडीशन हो जाती है सिस्ट की। और क्योंकि इस कंडीशन में फीमेल को जो ओवरी एग रिलीज कर रही है वो एग रिलीज ना होके अंदर ही जम जाता है, तो ये एक मेन कॉज हो जाती है इनफर्टिलिटी की या इनएबिलिटी टू कंसीव की। लेडी इस कंडीशन में कंसीव नहीं कर पाती है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आप कंसीव भी कर रहे हैं और आपको कोई पेन भी नहीं है, कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी नहीं है, तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पर पेन है या फिर आपके किसी रूटीन लाइफ में ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है या फिर फिजियोलॉजिकली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो इन केसेस में सिस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिस्ट खाली ओवरीज में होती हैं, सीबेशियस सिस्ट भी हो सकती हैं जो सीबेशियस ग्लैंड में होंगी। पाइलोनिडल सिस्ट हो सकती है जो कि आपके कूल्हे पर पाई जाती हैं। ब्रेस्ट में नोड्यूल्स के फॉर्म में आपको सिस्ट मिल सकती है। ओवेरियन सिस्ट है ही। गॉल ब्लेडर में भी सिस्ट पाई जा सकती है। सिस्ट बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकती है। कई बार तो ये देखा है कि सिस्ट जो है बॉडी के हर पार्ट में फॉर्म हो जाती हैं और ये एक सिंड्रोम होता है। इस सिंड्रोम को कहा जाता है वॉन हिप्पल लैंडो सिंड्रोम।
ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि हेरिडिटरी टेंडेंसी की वजह से होता है और इसमें अलग अलग पार्ट्स पे एक साथ बहुत सारी सिस्ट बन जाती है। मोस्ट कॉमनली जो आज की तारीख में हेल्थ इशू है वो है ओवेरियन सिस्ट। विमेन में 2 ओवरीज होती हैं जो कि एग प्रोड्यूस करती हैं और 2 ही हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिनका नाम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवेरियन सिस्ट अगेन 3 तरीके की होंगी, डर्मोइड सिस्ट होंगी, एंडोमेट्रियल सिस्ट होंगी और फंक्शनल सिस्ट होंगी। फंक्शनल सिस्ट जो होती हैं ये मोस्ट कॉमन सिस्ट है। फंक्शनल सिस्ट को हम दोबारा से 2 भागों में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। कई बार लार्ज नंबर ऑफ सिस्ट एक फीमेल में पाई जाती हैं, बहुत सारी मल्टीपल सिस्ट हैं, छोटे छोटे साइज की होती हैं। इसको हम कह देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये एक इनफर्टिलिटी का मेन कॉज हो जाता है। अगर कोई लेडी पीसीओएस या पीसीओडी से सफ़र कर रही है तो उसके लिए ज़रूरी है वो एक तो शुगर कम कंजम्पशन करे। अगर आपको जानना है कि शुगर कम क्यों ले वो पॉलीसिस्टिक डिजीज़ में, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगी जिनमें कि मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि पीसीओएस के पेशेंट को शुगर कम क्यों लेना चाहिए और क्या क्या उसको एहतियात नॉर्मली अडॉप्ट करने चाहिए। शुगर कम लें डाइट में, पैक्ड फूड कम खाएं और नियमित रूप से आप टहलें, सुबह और शाम आप टहलें ज़रूर। वैसे तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, पेन हो सकता है इसकी वजह से, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, स्कैंटी मेंसेस, कई केसेस में बहुत ज़्यादा हैवी मेंसेस देखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क क्रिएट कर देते हैं। अगर पीसीओएस है या पीसीओडी आपको पेशेंट को है, वो रिस्क फैक्टर होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज और शार्प पेन हो रहा है पेल्विक एरिया में, आपको साथ में फीवर है, फेंटनेस, आप बेहोश होने की कगार पर हैं और आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, या फिर आपका जो सिस्ट है वो रप्चर हो गई है या फिर ओवरियन टोर्जन हो गया है, ओवरी टोर्स हो गई है, इन कंडीशंस में आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे चीज़ें जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो अपनी फूड हैबिट्स में और आप सिस्ट की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हो, वो है जैसे हाई फाइबर डाइट आप लेंगे, शुगर लेस डाइट आप लेंगे, फ़िश चिकन आप कंज्यूम करें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ऑलिव ऑयल्स का कंजम्पशन करें, एलमंड्स है, टमाटोज़ है, पपाया, ऑरेंज, गुआवा, पीयर, वाटरमेलन, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा कैमोमिला टी है जो कि पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये क्यों बेनिफिशियल होती है जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी पहली वीडियोस विज़िट करें। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात। होम्योपैथी में बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के थ्रू ये रिवर्सिबल कंडीशन है, आपकी सिस्ट डिज़ोल्व हो सकती हैं। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताती हूँ कि अगर आपको राइट ओवेरी में सिस्ट है तो क्या लेना है और लेफ़्ट ओवेरी में क्या है तो क्या लेना है, और अगर पेन को आपको सबसाइड करना है तो आप क्या लेंगे। अगर आपकी राइट ओवरी में सिस्ट है, स्कैंटी और पेनफुल मेंसेस हैं तो एपिसमेल 30 लेंगे आप। इसमें से आप 2-2 बूंदें दिन में 2 बार हल्के गर्म पानी में लें और इसके साथ कोलेसिंथ 30 भी लें। लैकेसिस म्यूटा लेंगे आप अगर लेफ़्ट साइड ओवरी में आपको सिस्ट है। इसमें से आप 2-2 बूंदें हल्के गर्म पानी में दिन में 3 बार लें और इसके साथ कोलेसिंथ 30 भी लें। ये 3 ऐसी मेडिसिन्स थी जो आपको आपकी प्रॉब्लम में रिलीफ देंगी और ये आपकी कंडीशन को रिवर्स भी कर सकती हैं, आपको हेल्दी भी बना सकती हैं। ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपके साथ साझा करने चाह रही थी सिस्ट के बारे में कि सिस्ट बनते कैसे हैं और सिस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।